नमस्कार, सिटी बिग न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वक्त आखिरकार मैं मौजूद कहां पर हूं और क्यों मैंने ये कैप्शन डाला है कि तिरंगा झंडा लेकर, लाल झंडे लेकर के सैकड़ों की भीड़ जो है यहां पर इकट्ठी हो चुकी है, क्योंकि 26 जनवरी जा चुका है। तो ऐसा क्या गुनाह कर दिया है श्रम मंत्री अनूप धानक ने, जो सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा होकर के उनके घर का घेराव करने के लिए जा रही है। तो आपको बता दें, तो ये पीछे आप लोग देख पा रहे हैं, ये देखिए हिसार के क्रांतिमान पार्क की ये तस्वीरें हैं, जहां पर तिरंगा झंडा और लाल झंडा लेकर के सैकड़ों की भीड़ जो है यहां पर मौजूद है और लगातार नारे जो है लगाए जा रहे हैं और बहुत ज्यादा आक्रोशित जो है ये भीड़ नजर आ रही है। हालांकि इनकी मांगे क्या है तो आपको बता दूं, आप लोग जब भी वोट करने के लिए जाते होंगे तो एक एजेंडा चलाया जाता है बीजेपी सरकार की तरफ से और बड़े बड़े वायदे किए जाते हैं कि लगभग अगर किसी की भी कन्या की शादी होती है, गरीब है, तो कल्याण योजना के तहत उसको जो है 1,01,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके बाद अगर किसी के साथ भी कोई मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसे 5 लाख तक रुपए देने का प्रावधान जो है मोदी सरकार लेकर के आई थी और लगातार इन्हीं वायदों के ऊपर चुनाव लड़ा गया था। लेकिन आज ये जो मजदूर देख रहे हैं ना, ये सिर्फ हिसार के नहीं बल्कि पूरे हरियाणा से यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, पूरे हरियाणा से यहाँ पर आए हैं और आज जो है श्रम मंत्री अनूप धानक को छोड़ने वाले नहीं है, क्योंकि बड़े बड़े वायदे किए गए थे। लेकिन ये लोग जो है बेहद ज्यादा अब उन वायदों से परेशान हो चुके हैं, क्योंकि किसी के घर के अंदर एक बेटी है, किसी के घर के अंदर 2 बेटी है, किसी के घर के अंदर 3 बेटियां हैं, लेकिन विदाई के बाद तक कन्यादान नहीं दिया जा रहा है। भाई विदाई से पहले तो छोड़िए, हालांकि कन्यादान हमेशा विदाई से पहले दिया जाता है, लेकिन इन्हीं से पूछने की कोशिश करेंगे आखिरकार इनकी मांगे क्या है। ये बताइए किस वजह से आज आप लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं? हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं, जो हमारे ये होते हैं फार्म होते हैं, ये कैंसिल कर देते हैं, बार बार ऑब्जेक्शन लगा देते हैं, जो मजदूर की होती कापी, उसके लिए इकट्ठे हुए हैं हम। हमारा कहीं भी हमने घूमने की कभी सेक्रेटरी के बोलते साइन करा के लाओ, कभी वीडियो के बोलते साइन करा के लाओ, कभी कुछ नहीं पाता, हमारे बार बार चक्कर कटा देते थे। तो इसलिए हम कहते हैं भाई हमारे चक्कर नहीं कटा, जहाँ इसका स्टेशन बनाएगा वहीं हमारा सुलह होना चाहिए। ठीक है, आप बताइए कि अभी आप लोग क्या अनूप धानक के घर जाकर के घेराव करने वाले हैं? हाँ जी बिल्कुल, हम अनूप धानक के उस पर जाके कोठी पे हम घेराव करेंगे। मैं आपको एक बात और बताता हूँ मैडम, मेरी लड़की की शादी ने इवन 1 साल हो गया और क्या ना बच्चा भी होगा। मेरा कन्यादान का पहले 60% पूरा हो चुका था, उसके बाद उन्होंने ऑब्जेक्शन लगा दिया, भाई आप बना के ना दोबारा से आप 90 दिन का वर्किंग का कार्य दे। उसके बाद भी मैंने दे दिया जी। वो तीसरी बार अब फिर आया हुआ है, मैं आपको मेरे फोन में दिखा देता हूँ। अब ये कह रहे हैं आप ना किसी से भी साइन करवाओ, आपने डिस्पैच नंबर देना ही होगा, डायरी डिस्पैच। तो जो डायरी डिस्पैच नंबर है मैडम, वो उन्हीं आदमियों के दिए जाते हैं। जैसे हम किसी ऑफिस में जाते हैं, फाइल लेके जाते हैं, जब हमारी फाइल वहाँ जमा हो जाती है तो हमें डिस्पैच नंबर दिया जाता है। लेकिन ये सरकार हमको बेवकूफ बना रही है, डिस्पैच नंबर ऐसे नहीं दिया जा सकता। अच्छा, जब कन्यादान सरकार की तरफ से मिलता तो क्या वो इंस्टॉलमेंट में मिलता है? और मिलता कितना है? लगभग 1,01,000 रुपए मिलता है जी। लेकिन अभी तक नहीं, वो सरकार नहीं आए बार नहीं, ये लॉलीपॉप देती है और कुछ नहीं करती। सरकार की तरफ से कहा क्या जाता है? पहले तो ये कहा जा रहा है भाई आपको ना शादी से 15 दिन पहले भी पैसे मिलना चाहिए, लेकिन अब ना 1 साल से भी ज्यादा हो चुका है। मेरी लड़की, मैं खुद खड़ा हूँ, मेरी लड़की के भी ना लड़का भी हो रहा है, उसका कन्यादान नहीं अब तक नहीं मेरे को मिल रहा है। और इसमें हमने कई और प्रॉब्लम आ रही है, जैसे कि ना राशन कार्ड से हमें लड़की का नाम कटवाना चाहते हैं या फैमिली आईडी से, जब तक हमें कन्यादान नहीं मिलता, अगर उससे हमें पहले कटवा देते तो ये कहते थे उस लड़के का नाम फैमिली आईडी में नहीं है तो आपको कन्यादान नहीं मिलेगा। इसलिए भी हमने समस्या हो रही है मैडम। तो लगभग आपकी इनकम कितनी से कम होनी चाहिए तब जाकर के आपको कन्यादान मिलता है? इसमें कोई और नहीं चाहिए, ये मजदूर है को उसमें कोई इनकम नहीं है। अगर किसी जिसकी कॉपी, मैं और भी बताता हूँ, जिसकी कॉपी नहीं भी बनी हुई है, मजदूर कोई है, अगर उसका पीला कार्ड है तो ये गवर्नमेंट ने ये भी करा क्या, उसकी जो है इनकम नहीं दर्शाई जाती, जिसका पीला कार्ड है उसके अंदर भी ये लगा देते हमने आपके ना इनकम दिखाओ, हालांकि उसके अंदर ऐसा प्रावधान नहीं है, फिर भी वो किसी के पैसे नहीं दे रही, बगैर कॉपी वाले के पैसे भी नहीं दे रहे हो और इनके भी नहीं दे रहे। मैडम ठीक है, आप बताइए क्या समस्या आ रही है? मैम समस्या ये है, ये 1996 से तमाम ट्रेड यूनियनों ने
लड़ाई लड़के सरकार से, और जो श्रम में जो काम कर रहा है मजदूर या मिस्त्री या जो कारपेंटर है, जो भी जो ड्राइंग करता है या प्लास्टर करता है, ये उनके लिए ये जो कानून बनाई गई थी। अब 2014 में ये लागू हुई थी 2007 के अंदर, और उसके बाद 2014 में मोदी सरकार जब आई, ये आप सभी को बेरा हैगा, जो 15 लाख का झूठी घोषणा करी, और जो पहली सरकारों की जितनी भी योजना थी इस मोदी सरकार ने धरातल पे बिल्कुल खो चुकी, वो योजना बिल्कुल खत्म कर दी। पहले की जो सरकारें थी उससे फायदा मिलता था आपको? नहीं, फायदा तो उसमें भी हमने संघर्ष करके लड़ाई लड़के, जितनी भी ट्रेड यूनियन थी हमने संघर्ष करके, इतनी जरूर थी कि वो सरकारें मान जाया करती थी। और ये सरकार क्या है, ये ढीठ सरकार है, मोदी सरकार है, खट्टर सरकार है, बड़ी निकम्मी निठल्ली सरकार है। आज कितने हजारों तादाद में मजदूर नारनौल से लेकर हरियाणा का उस कोना से उस कोना तक आए हैं। ये इनका जो हक और अधिकार है, ये पिछली सरकारों में अच्छी तरह मिलता था। इसने 17 में आकर के ऑनलाइन का ऑफलाइन की बजाय ऑनलाइन कर दिया, और ऑनलाइन करके भी इतना कानून थोप दिया कि मजदूर उसको ले नहीं पाता, उसको किसी ढंग से उसको हटाता। अच्छा, ये बताइए मजदूरों के साथ इतने अत्याचार क्यों होते हैं? मजदूरों के साथ इसलिए होते हैं जी, इनकी तो कोठियां बनी हुई हैं जो मजदूरों ने बना दी हैं, वो उनके अंदर बैठे हुए हैं। और ये मजदूर हैं जो इनके तो ना घर है, किसी का पीला कार्ड है तो किसी को कुछ मिलता नहीं है। ये बताइए, श्रम मंत्री अनूप धानक को बनाया गया, शायद आप में से बहुत सारे लोगों ने उनको वोट भी दिया होगा ये सोच करके कि अगर हमारी जाति के एक मंत्री बनते हैं तो हमें कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा, तो क्या वो फायदा अभी तक मिला है आपको? नहीं, कुछ फायदा नहीं होने लग रहा इनका। इन्होंने सबसे गंदा काम ये किया कि फैमिली आईडी को कॉपी के अंदर घसो के छोड़ दिया। इसका कोई मैटर नहीं है, इसके अंदर नहीं होनी चाहिए ये फैमिली आईडी। कॉपियों का तो सीधा ही काम था, क्या ये मजदूर नहीं है? ये मजदूर नहीं है, आप जाके देखो कितने मजदूर हैं। यानी कि अब फैमिली आईडी लगाना कंपलसरी हो गया है? हाँ जी, बिल्कुल कंपलसरी। उसके अंदर कुछ ये कंडीशन उसके आधार में जोड़ दिए सर, जो फैमिली आईडी में वो लाओ और फार्म भरो। और मेरे जैसे मेरा 10वीं करी थी, मेरा लड़का ने 63% नंबर थे, उसके आधार पर लिख दिया जो 60% से ऊपर नंबर आते हैं उसको 21,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा। तो मैंने भर दिया फॉर्म, तो अभी तक पैसा नहीं मिला। आज जैसे आज पैसे डलने हैं उसको शाम ने ही रिजेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्शन लग जाता है उसको। ये मैडम फैमिली आईडी का सबसे बड़ा बहाना है मैडम, और कुछ नहीं है। अगर बंदा डेथ हो चुकी तो भी बोलेंगे कि फैमिली आईडी लगाओ। अच्छा, जब डेथ होती है तो लगभग कितने रुपए का मुआवजा मिलता है? रुपए मिलते हैं जी। अभी 5 लाख कहा जा रहा था या फिर 2,15,000? एक्सीडेंटल केस है मैडम, एक्सीडेंटल केस है वो। 2,15,000 नॉर्मल मृत्यु पे मिलते हैं, वो भी नहीं मिल रहे हैं क्योंकि इन्होंने सारा ही गंदा काम कर रखा है। फैमिली आईडी वो आधार कार्ड में उधर से जाती है, उसमें नहीं चढ़ती, ऑनलाइन कॉपी नहीं होती। फिर इन्होंने ये दे रखा है अगर बंदा मर गया वो काम कहाँ कर रहा है? अगर बंदा मर ही चुका है तो तुम्हारे को बंदा कहाँ से लाके दे, वो कहाँ काम कर रहा है? तो मतलब जो डेथ सर्टिफिकेट है उसमें QR कोड है। डेथ सर्टिफिकेट सरकार बनाती है, हम लोग घर नहीं बनाते। हमने डेथ सर्टिफिकेट दे दिया कि ये मजदूर मर चुका है या साइड पे हादसा हुआ है, इसका आप क्लेम दीजिए। फिर कहती 90 दिन की वेरिफिकेशन दो। अरे आदमी जिंदा होगा तभी 90 दिन काम करके आएगा ना, तभी वेरिफिकेशन देगा ना। मरे हुए आदमी की 90 दिन की वेरिफिकेशन मांग रहे हैं। क्या सरकार की तरफ से कोई समय की लिमिट भी रखी गई है कि इतने समय तक काम किया हुआ होना चाहिए? 2-2, 3-3 साल हो जाते हैं, 5 साल हो जाते हैं। अभी आपने कहा कि 90 दिन की लिमिट रखी होगी। एक मजदूर को 90 दिन कम से कम साल में काम की वेरिफिकेशन सरकार को देनी होती है, और हम कहते हैं वेरिफिकेशन कीजिए, साइड पे आइए, मौके पर देखिए। सरकार कहते हैं कि जो हमारे गाँव में पटवारी है, सेक्रेटरी है, बिजली बोर्ड के, नहर महकमे SDO जाइए ना, वो वेरिफिकेशन करेंगे। वो लोग हम जानते नहीं आप कहाँ काम करो, सेक्टर में करो, गलियों में करो, मोहल्लों में करो, कॉलोनी में करो, हमें पता ही नहीं है। यानी कि चोर को तो कह दिया लाग, धनी को कह दिया जाग, हमें तो कहते कि बेनिफिट देंगे आप लोगों को, और अधिकारियों को कहते साइन नहीं करने हैं मजदूरों के फार्मों पर। सरकार सीधी बदमाशी कर रही है। और एक जो कि हमारी थी यूनियन, देखो सीधी सीधी बात है, और यूनियन की मोहर हम लगा देते थे बंदे को लिए। हमारे को पता था ये बंदे इतने गांव में काम करने लग रहे हैं, ये बंदा सड़क बनाता है, ये कस्सी का काम करता है, ये वो करता है। मोहर लगाते थे तो इनके फार्म पास होते थे, सब कुछ होता था। इन्होंने तो ये ऐसा कर दिया कि यूनियन हट जाएगी तो इनकी सुनाई कौन करेगा? मैडम आपको एक और बात बताता हूँ,
ये कोई मोर का चक्कर नहीं है, कुछ भी नहीं है। इनको यहाँ 20 और 30% दे दो, जैसे 1 लाख रुपया की दान है, यहाँ 30% दे दो, आपका कुछ भी नहीं होगा। आपसे किसी के साइन भी नहीं करवा रहे, ऑफर नहीं देते, 1 हफ्ते में आपके पैसे डल जाएंगे। लगातार आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं साफ तौर पर। बहुत बड़ा घोटाला है इस लेबर डिपार्टमेंट में। इससे बड़ा घोटाला तो हमने कहीं देखा नहीं जितना ये लेबर कहने का मतलब है सरकार की तरफ से पैसे आते हैं, लेकिन बिचौलिया अधिकारी जो है बिचौलिया नहीं देता, जो यहाँ बैठे नहीं वो पैसे नहीं दे रहे। सरकार की यूनियन है बीएमएस, भारतीय मजदूर संघ, बीजेपी की यूनियन है, उसके दल्ले बैठे हैं। आप 2,000 रुपए दो, 3500 रुपए दो, 4,000 दो, 10,000 दो, कन्यादान 1 लाख मिलता है, 25,000 रुपए ये खाते हैं बीच में से। नया पंजीकरण होता है, 160 रुपए फीस है नया पंजीकरण की, लेकिन 3500 रुपए पंजीकरण के नाम से लेते हैं। इनके दलाल बैठे, सरकार ने अपने एजेंट छोड़ रखे बीच में लोगों को। सरकार की मिली भगत से हो रहा है ये सारा भ्रष्टाचार और बहुत बड़ा घोटाला। जो इनके जो दल्ले बैठे हैं ना, उनके तो गरीब काम मिल जाते हैं। हम सारा दिन काम करते हैं, हमको पैसा नहीं मिलता। अच्छा, अब मुझे साफ तौर के पर ये बताइए कि अब आगे का कदम क्या रहने वाला है? अब देखिए, अब यहाँ के श्रम विभाग के अधिकारी हमारे बीच में आए हैं, उन्होंने लेटर लेके आए हैं। जो हमारे पदाधिकारी हैं वो उसको पढ़ेंगे, समझेंगे क्या बात है। अगर उनकी सहमति बनती है तो ये यहीं तक रहेगा, अगर सहमति नहीं बनती है तो किसानों की तर्ज पे श्रम मंत्री के आवास पे पड़ाव चलेगा और लंबा चलेगा। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है सहमति बन जाएगी? क्योंकि पिछले काफी लंबे समय से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और जैसे ही आप लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, जैसे ही कहीं ना कहीं जो है सरकार को पता लगता है कि इकट्ठे हो चुके हैं, तो आपको एक लॉलीपॉप दे दी जाती है किसी भी बंदे को भेज करके। बिल्कुल, 2 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर पड़ाव चला है लघु सचिवालय के, और हमने अगस्त के अंदर सरसगन दुष्यंत चौटाला के आवास का घेराव किया है। उससे पहले हम फरवरी में दुष्यंत चौटाला का सरसा में आवास कर गए, पंचकुला हम प्रदर्शन कर चुके हैं। हर बात आते हैं, नाड़ी ला देते हैं, जी काम हो गया, हाँ जी काम हो गया, हम कर देंगे। लेकिन लिखित तौर के ऊपर अधिकारियों को कोई आदेश नहीं है, अधिकारी अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, सरकार की कोई लगाम नहीं है। ये बता रही हूँ आपको कि दुष्यंत चौटाला खुद नहीं चाहता कि मजदूरों को पैसे दिए जाएं। 27 अरब करोड़ रुपए हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हैं जो सेस जमा होता है, वो ये चाहते हैं कि हम सारे खा लें। ये बताइए, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला क्यों नहीं चाहते हैं? हमारे को नहीं पता, खुद खाना चाहता है वो, उसका पेट नहीं भरता किसी चीज से भी। दुष्यंत चौटाला जी बोर्ड के चेयरमैन है और अब अनूप दाने सरब परिवार के मंत्री बना दिए। अब तो चेयरमैन ही बनेंगे, लेकिन चेयरमैन है वो मालिक है उस डिपार्टमेंट का, और वही चाहता है कि कुछ ना मिले। फार्म रिजेक्ट करेंगे, मजदूर दोबारा फार्म लगाए, फिर रिजेक्ट करें, फिर दोबारा लगाए, मजदूर चक्कर काट कर थक जाएगा, आना जाना बंद कर दे, फार्म लगेगा नहीं, पैसा सरकार का बचेगा और यह पैसा सरकार अपने किसी और काम में यूज करेगी। क्या आप लोगों ने आज यहाँ पर आकर के जो भी लोगों को चीजें सुनाई है, वायदे किए हैं, क्या आपको लगता है उसका फायदा आपको मिलेगा अगर आज आप लोग बिना अनूप धाना का घेराव किए वापस चले जाते हैं? देखिए, अगर जो मांगे हमारी है उस पे सरकार लिखित में और सहमति देती है और कोई 5-10 दिन का टाइम देती है तो यहाँ से पड़ाव उठ जाएगा। अगर हमारी सहमति नहीं बननी है तो किसानों की तरफ पे उनके घर के आगे तंबू गाड़ के परमानेंट बैठेंगे जी। अब ये बुला देंगे, घर पे चल जाओ। खुद दुष्यंत चौटाला और खट्टर मीटिंग लेते हैं, एडीओ को बुलाते हैं, कहते हैं पैसे मत डालना, किसी के कोई छात्रवृत्ति नहीं दी जाएगी, इनको घर भगा दो, ऑब्जेक्शन लगा दो, नहीं देने पैसे, नहीं देने पैसे। अरे वोटों की तरह जब वोट पड़ते, जब तुम कैसे आते हो निकल के, अरे हमारे को वोट दे देना जी, हम तो जीत जाएंगे। तुम क्या देते हो मजदूरों को? क्यों नहीं दे रहे हो मजदूरों के पैसे? क्या क्या खाओगे तुम? सड़क तुम खा चुके, सब कुछ तुम खा चुके, सब कुछ बेच दिया। अब हमारे मजदूरों को तो मत खाओ, इनके तो दो पैसे, आरामियों सब कुछ खा जाओ तुम, इनको ही खा जाओ इकट्ठे करके। ये क्या मतलब है? 27 अरब करोड़ रुपए हमारे इस डिपार्टमेंट के जो जमा होते हैं उधर, हमारे मजदूरों के पैसे हैं, वो मत खाने, इन्होंने नहीं खाना चाहिए। राशन कार्ड पे मिलता था, तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, वो कुछ नहीं मिलता, सभी बंद कर दिए इसने। तो उसका चौका लगा के खा लेते गरीब आदमी, तो मतलब उसका मिलता है बंद कर दिया। 250 रुपए खाता में आऊंगे, 1-2 बार आए तो अभी नहीं आ रहे। अभी आपसे मिलने के लिए कौन आया है? अभी चेयरमैन वो के आए थे, अपने नैन साहब आए थे। यहाँ के जो श्रम आयुक्त हैं राजवीर नैन जी, वो आए थे, यानी कि 5 जिलों कमिश्नरी के सबसे बड़े अधिकारी हैं, वो हमसे मिलने आए थे। उन्होंने लिखित में लेके आए हैं, लेकिन अब सहमति बनती नहीं बनती वो तब आगे की बात है जी। तो आपको बता दें कि राजवीर नैन जो है यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी तक जो है सहमति नहीं बनी है, लेकिन मजदूर और श्रम वर्ग की ये मांग है कि अगर यहाँ पर लिख करके दे दिया जाता है लिखित के अंदर, और अगर 4 से 5 दिन का समय दिया जाता है तो यहाँ से
ये लोग चले जाएंगे और 4 से 5 दिन इंतजार करेंगे और अभी जो है अनूप धाना के घर का घेराव नहीं करेंगे। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती है, लिखित के अंदर नहीं दिया जाता, तो आज जो है श्रम विभाग के मंत्री अनूप धाना के घर का घेराव किया जाएगा और उनको छोड़ा नहीं जाएगा। और आरोप जो है बहुत बड़े बड़े इस वक्त जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के ऊपर लगे। आपको क्या लगता है कि एक गरीब आदमी का पैसा खाना कितना सही है? खैर, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। आगे क्या कुछ होने वाला है, क्या अनूप धाना के घर का घेराव जो है अब ये भीड़ करने वाली है, उसकी सीधी लाइव तस्वीरें आपको दिखाएंगे। तब तक ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।